जब मैं अपने दांत ब्रश कर रहा था तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरा सिर गायब हो चुका है। ये नजारा इतना डरावना था कि मैं वहीं का वहीं सन रह गया। मैं आईने में खुद को घूरता रहा और तुरंत अपनी टोपी उतार फेंकी। ये पक्का करने के लिए कि मैं कोई वहम तो नहीं देख रहा, मैं आईने के और करीब गया और तभी मुझे असली झटका लगा। सिर्फ मेरा सिर ही नहीं, मेरा पूरा शरीर ही गायब हो चुका था। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े उतार दिए और तभी मुझे समझ आया कि मैं अदृश्य हो चुका हूँ। तभी अचानक मेरी माँ कमरे में दौड़ती हुई आई। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्हें डराना नहीं चाहता था, इसलिए मेरे पास एक नोट लिखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। मैं स्कूल चला गया हूँ। उसी वक्त हमारा कुत्ता अचानक दीवार की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। माँ ये सब देखकर पूरी तरह हैरान थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं ठीक उनके सामने खड़ा हूँ। अपने सहपाठियों को डराने से बचने के लिए मैंने खुद को अच्छी तरह ढक लिया और स्कूल चला गया। लेकिन स्कूल के मुख्य गेट से अंदर जाने ही वाला था कि अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपने ऊपर पहनी हर चीज उतार दी और पूरी तरह नग्न होकर क्लासरूम में घुस गया। उस मोटे लड़के से बदला लेने के लिए जो हमेशा मुझे परेशान करता था, मैंने चुपके से उसकी खिलौना बंदूक उठा ली और मंच पर खड़े टीचर की तरफ गोली चला दी। जब टीचर ने उसके हाथ में बंदूक देखी तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए और तुरंत उस लड़के के माता पिता को बुला लिया गया। उसके पिता खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और वहीं सबके सामने उसे डांटना शुरू कर दिया। बाद में मैंने लड़कियों की जिम्नास्टिक टीम को अभ्यास करते देखा और उसी पल मेरे मन में एक गलत ख्याल आया। अपनी अदृश्यता का फायदा उठाते हुए मैं सीधे उनके लॉकर रूम में घुस गया। मैं पूरी तरह ये सब देखने में खोया हुआ था, तभी अचानक एक लड़की ने तौलिया उछाला और वह सीधा मेरे सिर पर आ गिरा। अगले ही पल इंसानी शरीर की आकृति साफ दिखाई देने लगी। ये देखकर सारी लड़कियां जम सी गईं। जैसे जैसे वे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, मैं घबराने लगा। तभी उनमें से एक लड़की आगे आई और एक झटके में मेरे सिर से तौलिया खींच लिया।